नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास जी के क्लासेज में। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पिछले 2-3 दिनों से टॉपिक चल रहा है राजस्थान में कृषि, और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं दोस्तों। शायद इसकी एक क्लास और बनेगी दोस्तों, क्योंकि कृषि से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। और ये क्लास पशु परिचर, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस और राजस्थान पशु परिचर के लिए ही रहेगी दोस्तों, जिसमें राजस्थान पटवारी, ग्राम सचिव, एसआई किसी भी एग्जाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना दोस्तों। और शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से है। सेरीकल्चर का संबंध किससे दोस्तों? मछली पालन, दूध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन। तो सेरीकल्चर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा। रेशम कीट पालन से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला है। अन्न का भंडार कौन सा जिला है दोस्तों? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर। तो अन्न का भंडार है दोस्तों गंगानगर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 21 से शुरू किए मैंने सवाल। इससे पहले कल वाली वीडियो में टॉप 20 सवाल करवा दिए हैं दोस्तों। रोज 20 से 25 सवाल लाता हूं, ताकि वीडियो लेंथी भी ना हो और आप बोर भी ना हो दोस्तों। तो आज का तीसरा सवाल है दोस्तों, शुरू करते हैं तीसरा सवाल। और इस सवाल में आपसे पूछा है कि बायोडीजल हेतु निम्न में से किसका आरोपण करवाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बायोडीजल के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। रतन जोत का रोपण करवाया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। पहले ही स्टार लगा देता हूं दोस्तों। चेती दशमक गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? अजमेर, पुष्कर अजमेर, कमनौर राजसमंद, खारा बीकानेर, खुसखेड़ा अलवर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। कमनौर राजसमंद में गुलाब की खेती की जाती है, बी उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? सिरोही, जालौर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा। तो कौन से जिलों में दोस्तों वालरा खेती? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वालरा के खेती की सबसे ज़्यादा अधिकता है, वालरा कृषि की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान में रबी के फसलों के लिए विशेष लाभदायक है। राजस्थान में रबी की फसलों के लिए क्या लाभदायक है दोस्तों? शीतलहर, लू, मावठ, मानसून, पूर्व की बौछार। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों, मावठ। ये पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा होती है दोस्तों, इसे मावठ कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है, कौन सी है? बाजरा चावल, बाजरा दालें, गेहूं चना, तंबाकू गन्ना। कौन सी उपज है दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गेहूं और चना, सी उत्तर होगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला है। फल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं दोस्तों? जयपुर, कोटा, गंगानगर और भरतपुर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। गंगानगर में सबसे ज़्यादा फल होते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आज का। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में कपास की कृषि के दो प्रमुख जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर, सीकर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। गंगानगर और हनुमानगढ़ में कपास सबसे ज़्यादा होती है, और गंगानगर में विशेषकर अमेरिकन कपास ज़्यादा होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। राई में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों?
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। किसमें? ये राजस्थान का राई और सरसों में प्रथम स्थान है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं। जैसलमेर बाड़मेर, बीकानेर चूरू, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसलमेर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जैसलमेर बाड़मेर। ए उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज है। गेहूं ज्वार, बाजरा दालें, गेहूं चना, मक्का चावल। कौन सी होगी दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, बाजरा और दालें। बी उत्तर राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना दोस्तों। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि वह कृषि जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई ढाल के विपरीत की जाती है कहलाती है। वो कौन सी कृषि है जो कृषि कार्यों में फसलों की बुआई ढाल के विपरीत होती है दोस्तों? वो कौन सी होती है? ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, समोच्चय कृषि होती है वो, जूमिंग कृषि होती है। ये जंगलों को जलाकर की जाती है दोस्तों। बरानी कृषि होती है दोस्तों, ये कृषि पर आधारित होती है दोस्तों। और पट्टीदार कृषि खेतों में मेड़ बना के की जाती है, वो कृषि होती है, ध्यान रखना दोस्तों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, किस संभाग में किस संभाग में जीरा की पैदावार सर्वाधिक है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। जीरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जोधपुर में सबसे ज्यादा पैदावार जीरे की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस संभाग में धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। धनिया की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कोटा में सबसे ज़्यादा धनिया की पैदावार होती है। सी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू किया गया जून 2011 से, जून 2010 से, जुलाई 2010 से, जुलाई 2017 से। कब लागू किया गया दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जून 2010 से ये राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की गई। बी उत्तर सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉपटिवेंस योजना राजस्थान में किसके आर्थिक सहयोग से चलाई गई है? वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, भारत सरकार, JBIC यानी जापान की एक कंपनी है JBIC, किसके सहयोग से चलाई गई है दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई गई है। अच्छा क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और 38वां क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन में लघु व सीमांत किसानों हेतु केंद्र व राज्य का अनुपात कितना है? कौन सी योजना में, जो अभी पिछले वाली क्वेश्चन में पढ़ी थी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना जून 2010 में ये चलाई गई थी, इसमें राज्य और केंद्र का अनुपात कितना है दोस्तों? ये बात अपने को पूछी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 83.33 तो होगा केंद्र सरकार का और 16.67 होगा दोस्तों प्रतिशत है, ये स्टेट गवर्नमेंट का होगा, राज्य सरकार का। सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर हब विकसित किया जाएगा उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़, अजमेर। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, झालावाड़ में हॉर्टिकल्चर हब विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राज्य की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है? जाडौल उदयपुर, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, मसूदा अजमेर, रेल मगरा राजसमंद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जाडौल उदयपुर में सबसे ज़्यादा हल्दी उत्पादन होती है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना दोस्तों, क्योंकि कई बच्चे हैं जो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर घंटी का जो बटन होता है उसको ऑल पे सेट नहीं करते,
फिर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता। तो इसलिए बेल आइकन ऑल पे सेट करिएगा। और फैक्ट के साथ क्विज जानना चाहते हो दोस्तों विद फोटो, तो फॉलो करिएगा विकास जीके क्लासेज इंस्टाग्राम पेज और विकास जीके क्लासेज फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा दोस्तों। मैं वहाँ पे समय समय पे लाइव आता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और आज का सवाल है दोस्तों अपना कि राजस्थान में, क्या सवाल है दोस्तों कि राजस्थान में शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज है गेहूं, जवार, बाजरा, दालें, गेहूं, चना, मक्का, चावल। इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सुबह मिलते हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी की क्लास में, और वो 8 बजे होती है दोस्तों सुबह, और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।